They conducted a rally by mainly Kuki and some Naga groups. In mid 23 this came to a head. 160 लोग मर गए। जब कभी भी ट्राइबल लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सर नया खबर आ रहा है, नया नहीं थोड़ा पुराना ही है, मणिपुर इश्यूज दोबारा अभी कल से दोबारा शुरू हो गया। क्या है सर, क्या इशू, टेंशन इतना बढ़ने का और पुराना हिस्ट्री कुछ बता सकते हैं आप? हाँ ज़रूर, अभी मामला कुछ बिगड़ता नज़र आ रहा है जी क्योंकि इट हैज़ बिकम हाईटेक। हाईटेक सही वर्ड यूज़ किया आपने। दे आर यूजिंग ड्रोन्स एंड RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स, और मामूली बंदूक और बम ये तो चलता ही रहता है। लेकिन आप जैसे यूज़ किया ड्रोन्स हाँ, तो ये हाईटेक ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं जी। तो क्या ऐसे ट्राइबल्स यूज दिस थिंग्स, गन्स एंड बॉम्ब्स, दैट इज part of their system, but drones and RPG, that is something shocking. Anyway, ये मामला बहुत पुराना है। असल में 213 में 2013 में मेती लोगों ने डिमांड किया कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति that status should be given, scheduled tribe status should be given to them. मेती कम्युनिटी को मेती का डिमांड था। तो ये इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और ये सिलसिला इसे चलता रहा, लेकिन इन 23 मार्च 27 को 27 मार्च 2023 उस दिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया। तो उच्च न्यायालय ने ये सिफारिश यानी रिकमेंडेशन दिया कि मेती लोगों को भी ऐसे अनुसूचित जनजाति के रूप में मान लेने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा बोला। ये सुनकर मेती लोगों को बहुत खुशी आई। लेकिन दूसरा कम्युनिटी भी है इधर, मेती, ये कुकीज एंड नागास, उन लोगों को उतना ही गुस्सा आया जितना उनको मतलब मेती लोगों को फ़ायदा हुआ या खुशी हुई, उसी तरह इन लोगों को गुस्सा हो गया। तो दे कंडक्टेड ए रैली बाय मेनली कुकी एंड सम नागा ग्रुप्स अगेंस्ट दिस मेती डिमांड। तो उनको रोकने की शायद कोशिश की गई मेती लोगों के द्वारा। तो बहुत बड़ा ये जो स्टूडेंट्स का रैली हुआ था, स्टूडेंट्स तो इसमें आपस में देयर वर वायलेंट क्लैशेस, झगड़े, मतलब really terrible fight and things like that. So it became like a कुकी मेती लड़ाई हो गई। तो in mid 23 this came to a head, चरम सीमा पर पहुंच गया और 160 लोग मर गए। 160? हाँ, 160, perhaps mainly from the Kuki community, but some Metis also were killed. एंड सैकड़ों लोग, शायद हजारों, वहाँ से शरणार्थी के रूप में दूसरे स्टेट में, राज्यों में चला गया। तो ये मामला ऐसा चलता रहा। उसके बाद अगस्त 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, उन लोगों ने एक सिफारिश दिया कि यहाँ पर जो सेक्सुअल वायलेंस चल रहा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स चल रहा है, इसके बारे में खोज करना चाहिए। हमारा इंडियन जो है कुछ तब तक सरकार ने कोशिश की, मगर ये चलता ही रहा। कभी कभी झूठ-फूट घटने होते रहे, स्पोरेडिक फाइटिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो सितंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया, यू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन and you also constitute a fact finding mission. उसके बाद थोड़ा बहुत सुधर गया, मगर उसके बाद भी क्या है, अभी फिर से ये शुरू हो गया। अभी तो मामला हाईटेक हो गया है, जैसे मैंने कहा, ड्रोन से RPG है और ये सब कुकी लोगों के ओर से चल रहा है। तो naturally there will be some reaction from the Metis, we can't roll दोनों ग्रुप से होगा। दोनों। तो अभी लोग सरकार को गाली देने लगेंगे, मगर सरकार को गाली देंगे, सरकार कोशिश करेगी
भरसक कोशिश करने के बावजूद भी व्हेन ट्राइबल्स स्टार्ट फाइटिंग, ये मेरे हिसाब से ये 2090 या 2080 से शुरू हुआ है। हाँ शुरू ये हुआ। जो कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन जो है, इनका पुराने से चल रहा है। हाँ और ये पुराना आगे 2013 जी। 2013 से इसका डिमांड चल रहा है और इसके वजह से इन दोनों में थोड़ा मनमुटाव है आपस में। ये 2030 से मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो अभी ये मामला फिर से शायद शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी कुकीलोगन ने अटैक किया है और हाईटेक अटैक किया है, तो नेचुरली मेती लोग भी पीछे शामिल नहीं हटने वाले रहेगा। नहीं जी हैं। बिल्कुल। तो जब कभी भी ट्राइबल लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए इससे पहले नागा लोग कर रहे थे, दैट वाज अगेंस्ट और कंट्री इंडिया, इंडिया से लड़ने लगे, और इंडिया से लड़ने लगे तो नागा लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। It went on for many years. Even such a strong Prime Minister as Indira Gandhi found it very difficult to control them. और क्या है, see for the troubled areas, so there is a special rule, AFSPA, Armed Forces Special Powers Act or something like that. Okay. तो मामूली नियम लागू करने से या इस्तेमाल करने से इन लोगों को संभालना मुश्किल है। And it is said that when the Naga problem was at its peak, the army found it difficult to control them. And on one particular occasion, it has happened only once, the Air Force was requisitioned to control them. तो समझ सकते हैं कितना गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। लोग कहेंगे कि क्यों नहीं सरकार कुछ करती है, जल्दी जाओ ख़त्म करो। ये सांप्रदायिक मामला है, सब कम्युनल प्रॉब्लम एक्सेट्रा, ये ऐसे ही कम्युनल टर्म्स में इसको देखने में मतलब नहीं है। दिस इज बेसिकली अ ट्राइबल प्रॉब्लम एंड ट्राइबल्स रिएक्ट वेरी वायलेंटली अनलाइक द अदर पीपल। मैं नहीं समझता हूँ कि ये हिंदू क्रिश्चियन प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदू क्रिश्चियन प्रॉब्लम्स होता तो the ripples of that would have been seen in the other states. Perhaps Christians would have attacked Hindus or Hindus could have attacked Christians. मगर ये सब होता नहीं। तो अभी केरला में तो हिंदू क्रिश्चियंस मोर और लेस बाई बाई जैसे रहते हैं, कोई मामला कभी नहीं होता। तो इसको हिंदू क्रिश्चियन की नज़र से देखना ठीक नहीं, ये मेरी राय है। थोड़ा बहुत कुछ तो होगा, मगर बेसिकली इट इज ए ट्राइबल इशू। और इसमें मेरे हिसाब से, और जैसे आप बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ज़्यादा कुछ नहीं करें वो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जाके झमेले में पड़ जाएगा तो उससे निकल पाना मुश्किल होगा। ये तो राज्य यानी स्टेट, मणिपुर स्टेट शुड मैनेज दैट, एंड इफ दे रिकमेंड समथिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दैट। एक और चीज़ है जो अभी रिसेंटली जो नेक्स्ट आने वाला है, हरियाणा इधर JNK में इलेक्शन जो होने वाला है, उस समय पे ये जो हो रहा है, मतलब ये भी थोड़ा मेरे हिसाब से पॉलिटिकली कुछ थोड़ा होगा, पॉलिटिक्स में भी इसमें हो सकता है, क्योंकि अचानक ये शुरू होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसके पीछे भी कोई होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ शायद, क्योंकि पॉलिटिकली अगर बढ़े, मतलब आगे बढ़ेगा तभी तो इनको फ़ायदा होगा। हाँ, अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब चलता होगा शायद। जी बिल्कुल। We can't rule out political involvement or interference in that. लेट अस सी कि हम आगे देखें कि क्या होने वाला है। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा, लास्ट टाइम जो 160 लोग मर गए थे, अब की बार ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जी बिल्कुल। अभी जैसे आप यूज़ किए हाईटेक ड्रोन्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी ट्राइबल लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, और उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे आशा ही नहीं, भरपूर यकीन है कि ये तुरंत हल हो जाएगा, हल होना, भगवान की कृपा से। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद थॉमस सर।